परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः तिल्लाद परिताप फलाः पुण्या पुण्य हेतुत्वात् तिल्लाद परिताप फलाः पुण्या पुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः आज तक जितने भी शास्त्र हुए उन सभी का एजेंडा अगर कुछ रहा है तो वो दुख दूर करने का रहा है। लेकिन दुख दूर हुआ या नहीं हुआ ये विचार करने जैसा है। अभी तक तो दुख दूर नहीं हुआ है। बहुत सारे अवतार हुए, महापुरुष हुए और पूजनीय दादाजी बोलते हैं, हमने सुना भी है कि दुख हमने नहीं निर्माण किया, हम उसको मिटा भी नहीं सकते और दुख ये सापेक्ष है, ये मिट नहीं सकता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? योग दर्शन या तो बाकी अलग अलग दर्शन भी दुख नहीं होना चाहिए ये बताते हैं और दुख क्या क्या है ये भी बताते हैं। हमारा जीवन व्यवहार जब चलता है तो जीवन व्यवहार करते करते हम पाप पुण्य और पाप पुण्य मिश्रित कर्म करते हैं और उससे हमें आनंद भी होता है, दुख भी होता है। लेकिन जो विवेकी है, विवेकी यानी जो दूरदृष्टि से देखते हैं, अपने खुद के जीवन को देखते हैं और जिस जीवन को हम इस सृष्टि में जीते हैं उस सृष्टि को देखते हैं, उसके पार रहने वाले विश्व निर्माता को भी देखते हैं। ऐसे देखने वाले भी ये जो सुखदायक और दुखदायक बातें आती है इस सभी जीवन को दुखमय देखते हैं। कौन से प्रकार के दुख है ये इधर आज के सूत्र में बताया है। परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधाच्च दुखम एव। 4 प्रकार के दुख उन्होंने माने, स्वीकारे और वैसे है भी, हम भी उसका अनुभव करते हैं। पहला है परिणाम दुख। परिणाम दुख यानी जैसे
बारिश गिरती है तो गीले होते हैं, सर्दी हो जाती है। धूप गिरती है तो उष्मा बढ़ जाती है और हमें पसीना आता है, सहन नहीं होता, दुख होता है। जैसे हम इधर मच्छर है तो मच्छर से परेशान है, ये मच्छर काटने से दुख होता है, वो परिणाम तुरंत दिखाई देता है। हम खाया, ज्यादा खा लिया, पेट बिगड़ गया, गैस हो गई, एसिडिटी हो गई, परिणाम मिल गया, ये परिणाम दुख है। दूसरा दुख है ताप दुख। ताप दुख में जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, उस खाते समय, पीते समय या तो उसको कमाते समय कुछ तकलीफ झेलनी पड़ती है, उसको प्राप्त करते समय, वह दुख ताप दुख है। और वह भी सभी को अनुभव आता है। हम जब कोई भी कृति करते हैं तो कृति करते समय, जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं, बोले बाद में सुख मिलेगा, हल्का शरीर होगा, मजबूत होगा, लेकिन आज तो शरीर दुख रहा है, ये ताप है, यानी वो हमें तकलीफ देता है। फिर भी हम सुख के लिए, भावी सुख के लिए आज के ताप को सहन करते हैं, लेकिन ताप तो है। और अगला जो दुख है वो संस्कार दुख है। संस्कार दुख में हम मानसिक स्तर पर विचार करते हैं, या तो पीछे जो दुख हो चुका उसको याद करते हैं, या तो आने वाले दुख को अंदाजे से हम उसका मनन करते हैं, उसका चिंतन करते हैं और दुखी हो जाते हैं कि आगे आने वाला काल अच्छा नहीं होगा, या तो पीछे जो भी हमने किया वो अच्छा नहीं किया और रोते बैठते हैं, या तो आगे की चिंता करते रहते हैं। ये मन पर हुए संस्कारों से दुख होता है। अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं। सत्व, रज, तम गुणात्मक संस्कार हमारे चित्त पर होते हैं। रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। रजोगुण में जब विचरण करते हैं तो दुख ही दुख होता है। उठते समय दुख, काम करते समय दुख, काम करने के बाद हाथ पांव दुखते वो दुख। ऐसे दुख का बहुत ही ढेर सारा पर्वत के पर्वत हमारे जीवन में आ जाता है। बचपन से लेकर के बच्चे जब होते हैं तो उनको ज्यादा तकलीफ कीड़े मकोड़ों से होती है, या तो जो भी परिस्थिति, वो परिस्थिति पर हावी होते होते उनको समय लगता है। युवान होते हैं वो तो आसक्ति से परेशान होते हैं, या तो क्रोध आदि विकारों से परेशान होते हैं। जो बूढ़े होते हैं वो चिंता से परेशान होते हैं। उनके जो दुख है वह शारीरिक लेवल पर है, मानसिक लेवल पर है, और कोई कोई बुद्धिमान है, ज्ञानी है, उनको भी दुख होता है कि ये समझ में क्यों नहीं आता है। और आगे जो दुख बताया वह इसी प्रकार का गुणवृत्ति विरोधाच्य 3 गुण है, सत्व रज तम। रजोगुण तमोगुण से तो दुख मिलता ही है, ये तो सभी को मालूम है। सत्वगुण से सुख मिलता है, ये देखा जाता है। यानी हम खा लेते, खाने के बाद जो तृप्ति मिलती है, समाधान मिलता है, वह सुख है। खाते समय भी सुख मिलता है। वैसे ही सत्वगुण जब हम जीवन में लाते हैं तो सात्विक आहार करेंगे तो भी सुख होगा, सात्विक ज्ञान
जब लेते हैं तब भी सुख होता है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी सुख होता है, और उसका परिणाम प्रसन्नता और सुख में होता है, सात्विकता का। रजोगुण से दुख होता है, जो क्योंकि कर्म या तो भोगरत ऐसा जीवन, आसक्ति युक्त जीवन, वो दुखदायक ही होता है। और तमोगुण से प्रमाद, आलस्य, मोह, अज्ञान आदि आ जाते हैं तो दुख होता है। तो ये अलग अलग गुण वो विरोध में है, और सभी गुण सभी में होते हैं। यानी प्रकृति ही त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम, और एक दूसरे के विरोध में है। जैसे रजोगुण में हम ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा काम करें, ज्यादा पैसे कमाए, ज्यादा भोग भोगे, और इसके विरोध में तमोगुण क्या कहता है, पड़े रहो, किसको क्या मिला अभी तक, वो दुख ही जलते हैं। वो कमा कर फिर उसको संभालना, उसको टिकाना, उसकी वस्तुएं बनाना, दुख ही दुख है। तो आज ही पड़े रहते, कमा कर क्या करेंगे, तो आलस्य के साथ, प्रमाद के साथ पड़े रहते, वो विरोध करता है। फिर सत्वगुण विरोध करता है रजोगुण तमोगुण से, एक दूसरे, यानी एक गुण बाकी दो गुणों से विरोध करता है। गुणवृत्ति विरोधाच्य। सत्वगुण जब बढ़ता है तो बोला है कि आलस दूर करो, भोग दूर करो, आसक्ति दूर करो, और अभ्यास करो, साधना करो, सत्वगुण बढ़ाओ। तो ऐसे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से विरोध करता है, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण से विरोध करता है, तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण से विरोध करता है। एक दूसरे के विरोध के कारण वह दुख प्रतीत होता है। जो विक्षिप्त स्थिति है वो ऐसी है, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में, कभी सत्वगुण में, ये कभी ये अच्छा लगता है, कभी वो अच्छा लगता है, कभी वो अच्छा लगता है, गड़बड़ होती है, उधर दुख है। वो गुणवृत्ति विरोध के कारण ये दुख होता है। और सात्विक भले सुख देता हो, लेकिन वो जन्म और आसक्ति निर्माण करने में कारण बनता है। स्वर्ग सुख या तो अंतिम सुख प्राप्त करने की लालसा में हम सात्विकता में अटके रहते हैं, और जन्म और आगे जन्म लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जन्म लेना, आयुष्य भोगना, फिर उसमें जो भी भोग है वो अलग अलग प्रकार के, जैसे कितना भी अच्छा काम करो कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है, कितना भी अच्छा करो तो दुख है। सात्विक गुण में भी जैसे कितना भी अच्छा बढ़िया अग्नि जलाओ, उसमें थोड़ा तो धुआं निकलेगा ही, वैसा होता है। सत्व रजत तमो गुण ये प्रकृति के होने के कारण उसमें थोड़ा धुआं होता ही है। सत्वगुण में भी धुआं होता है, वो अटका लेता है। जैसे हम अच्छे काम करने लगे तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, हम अच्छा करते हैं तो किसी को अच्छा नहीं लगता, वो तकलीफ देते हैं। हमें भी जब सत्वगुण की मात्रा बढ़ाते बढ़ाते, जैसे कोई प्लेयर अगर उसको टॉप पर रहना है तो मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत करते करते उसको तकलीफ तो होती है। सत्वगुण भी उसकी मात्रा अच्छी टिकाते टिकाते मेहनत करनी होती है तो तकलीफ तो होती है। तो सत्वगुण भी वह दुखदायक है ऐसा विवेकी मानते हैं, क्योंकि वो जन्म और जन्म के बाद फिर और जन्म लेने के लिए वो कारण बनता है। यानी कि अच्छा काम भी, सुखदायक भी, वह अंततः जन्म, आयुष्य और भोग देने वाला है, इसलिए वो दुखदायक है। पिछले सूत्र में हमने देखा। तो जो विवेकी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वह इस सभी को दुख ही मानते हैं। परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम, ये सभी दुख है ऐसा मानते। बाकी दर्शनकार भी दुख ही मानते। दुख त्रया विघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतौ। हाँ, ये तीन प्रकार के दुख होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। इन आघातों से दूर होने के लिए जो प्रयास किए हमारे दर्शनकार शास्त्रकारों ने,
वो दुख दूर करने के लिए ही है। दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टि सा पार्था चेत नैकांता अत्यंत दो भावात। दुख का अत्यंत अभाव होना चाहिए, ऐसा उनको लगता है और हमें भी लगता है। उनको ज्यादा नाम या तो हो क्या, वो भी दुख दूर करने के लिए पड़े हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है। उनको हम हंसने की आवश्यकता नहीं, हम भी वैसे ही। वो तो बहुत सोचते तो है दुख दूर होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है सभी का। वैसे भारतीय संस्कृति भी वैसे ही सोचती है। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखम् आपनुयात्। किसी को भी दुख न हो, ऐसा ही हम भी सोचते हैं और इसमें गलत भी नहीं है। दुख नहीं होना चाहिए, वो अत्यंत अभाव होना चाहिए, ये सोचना कोई गलत बात नहीं है। तो फिर दुख हटेगा क्या, ये एक अलग विषय है। हमने एक बार लिया भी था, लेकिन कल उसको फिर लेंगे। कल के सूत्र में हेयम दुख मनागतम, यानी दुख जो भी है, यानी कि अगर पूरा जीवन दुख ही दुख है तो उसको हटाना चाहिए। और हटाते हैं क्या, पहले हमने सोचा था कि दुख ये सापेक्ष है, वो हटेगा नहीं, और हटेगा नहीं तो फिर उसको निकालने के चक्कर में क्यों पड़े। तो फिर कुछ महापुरुष और गीता ऐसी बताते कि दृष्टिकोण बदल दो, लेकिन उस पर ज्यादा समय लगेगा, उसको कल देखेंगे। कल के सूत्र में वो विषय आएगा ही।